हेलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.3 चलेगी। तो प्रश्नावली 3.3 इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरणों के बारे में ज्ञात करना है हमें। द्विघात समीकरण की सबसे पहले हमें पहचान कि उस द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, और उसके बाद में द्विघात समीकरण की जांच करनी है कि ये वास्तविक द्विघात समीकरण है या नहीं, और उसके बाद में उससे आधारित सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की परिभाषा देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्वि माने दो, घात माने घात। तो जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 हो उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर 2 के ज़्यादा हैं तो त्रिघात, जैसे 3 घात है तो त्रिघात समीकरण, 4 घात है चतुर्घात समीकरण, और अगर 1 घात है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के बारे में ज्ञात करना है 3.3 प्रश्नावली में। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण की परिभाषा देखते हैं। तो जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 हो उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये अपने पास में द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, और जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद में द्विघात समीकरण की परिभाषा बता दी, यानी कि जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 हो उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अगर बराबर 0 हटा दें तो ये द्विघात बहुपद रह जाएगा। तो अब हम द्विघात समीकरण की परिभाषा बता दी। नंबर 2, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो इसमें अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। ये किस काम आता है? इससे हमेशा इस द्विघात समीकरण के मान निकलते हैं जिनमें हमें abc का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे x² है और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे a का मान होगा। a का मान होता है x² का गुणांक। जो x² में जो भी कोई संख्या होगी वो हमेशा a का मान होगा, और यहाँ पे x में जो भी गुणांक होगा, जिस अंक का गुणा होगा, वो यहाँ पे हमेशा किसका मान कहलाएगा? b का मान कहलाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट का पद होता है c, जिसे हम अचर पद कहते हैं, तो अचर पद का मान लास्ट में रहेगा, जितना भी जो भी होगा। तो इससे हमेशा हमें abc के मान ज्ञात होते हैं। अब हमें द्विघात समीकरण बता दिया, द्विघात समीकरण का मानक रूप बता दिया। अब हमारे पास में द्विघात समीकरण की नियम है हल ज्ञात करने के।
कि हमें द्विघात समीकरण किन विधियों से हल कर सकते हैं, तो उसमें नंबर 3 ले लेते हैं। द्विघात समीकरण हल करने की विधि। द्विघात समीकरण हल करने की विधि नंबर 1 आती है अपने पास में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, जब हमें द्विघात समीकरण हल करने पड़ेंगे इसी प्रश्नावली में 3.3 में और 3.4 में, तो कौन कौन सी विधियों से हल करने पड़ेंगे? एक तो है नंबर 1 गुणनखंड विधि, जो अपनी 3.3 में ही आ जाएगी। अगली दूसरी विधि है उसमें पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि ये प्रश्नावली 3.4 में आएगी। और उससे अगली विधि है अपने पास में श्रीधर आचार्य विधि या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, तो हमें जब नंबर 1 द्विघात समीकरण जिसकी हमने परिभाषा तुम्हें बता दी है, उसका ये उदाहरण होता है। उसके बाद में द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिससे हमें ए बी सी का x² का गुणांक a का मान, x का गुणांक b का मान, अचर पद होगा वो c का मान होगा। इस तरीक़ा से अब आगे पॉइंट नंबर 3 में द्विघात समीकरण हल करने की विधि, जिन विधियों से हम द्विघात समीकरण हल करते हैं वो इसमें हमने बता दिए। नंबर 1 आएगी अपने पास में गुणनखंड विधि, नंबर 2 आएगी पूर्ण वर्ग विधि, और नंबर 3 आएगी श्रीधर आचार्य विधि, या उसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से इस फिलहाल में अभी हमें 3.3 प्रश्नावली करनी है, जिसमें इस विधि का प्रयोग किया गया है। कौन सी विधि का प्रयोग है? गुणनखंड विधि का। फिर अगली कल हम इनको आगे जो भी टाइम मिलेगा जब इनको आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम पहला सवाल लेते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, पहले सवाल में कुछ सवाल दे रखे और उन सवालों में ये पूछ रहा है तुमसे कि ज्ञात कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 हो, जिन समीकरणों की अधिकतम घात 2 हो, उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर 2 घात से ज़्यादा हैं या 2 घात से कम हैं तो उन्हें हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो हमें पहले सवाल में क्या जांच करनी है कि जांच कीजिए कि निम्न प्रश्नों में कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं हैं। तो हम पहला सवाल लेते हैं। इसमें पहले का पहला, x कोष्टक में x + 1 + 8 बराबर x + 2 और x - 2 दे रखा है। अब अपने पास में ये प्रश्न दे रखा है, सामने देखो विद्यार्थी कि इसमें जो दे रखा है कहीं भी घात 2 नहीं है इस प्रश्न के अंदर। तो हम इस सवाल को बिगर हल करे कह ही नहीं सकते कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सवाल आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको सवाल को कहेंगे ये द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी, हम जानते हैं कि x का इसके अंदर गुणा हो रहा है, यानी x का इन दोनों संख्याओं से हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो x का गुणा x से करेंगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 1 से करेंगे तो एक्स प्लस यहाँ पे अचर पद दे रखा है अपना कितना 8 बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। वैसे तो हम कई विधियों के तरीका से कर सकते हैं कि आपस में दोनों गुणा में हैं तो दोनों का गुणा भी कर सकते हैं। अगर हम इसे सर्वसम्मिका पे देखते हैं, शायद हो सकता है सर्वसम्मिका पे आया हो, तो a प्लस वी और a माइनस वी पे आया है। कौन सी सर्वसम्मिका पे है? a प्लस वी और a माइनस वी पे। जब a प्लस वी और a माइनस वी को हल करते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का गुणा x से कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 2 से कर दो, 2 दूनी 4। तो a प्लस बी और a माइनस बी पे है तो क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं हम सवाल को। कंटिन्यूटी, इस x को एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो किसका आएगा? माइनस का। और ये अपने पास में पहले से ही किसका दे रखा है? प्लस का। तो आपस में कट जाएंगे। या हम दोनों बराबर के दोनों तरफ देखते हैं। अगर कोई भी राशि बराबर के दोनों तरफ अगर समान है, चिन्ह सहित अगर समान है तो उनको दोनों तरफ भी काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, तो समान है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने काट दिया। अब यहाँ पर प्लस के कितने बचे अपने पास में? एक्स और प्लस के कितने? 8। इस -4 को इधर लाएंगे, इस -4 को इधर लाएंगे तो प्लस के कितने हो गए? 4 बराबर क्या बचा? 0। बराबर में क्या बचा? 0 बचा। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी, x प्लस के 8 और प्लस के 4 प्लस के कितने हो गए? 12 बराबर क्या है? 0। अब ये देखते हैं कि अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम जानते हैं इस प्रश्न के अंदर यहाँ इस स्थिति में कहीं भी द्विघात नहीं है। तो अब आगे होगी समझ में कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लास्ट में लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, उतारो तो उसको। तो ऐसे एक सवाल और देखते हैं पहले प्रश्न में, उसके बाद में जो सवाल 1-2 सवाल जो भी बचते हैं वो तुम्हें घर पे फेयर में अपनी में करने, और अगर नहीं आता है तो फिर पूछ भी सकते हैं। तो अगला एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x की घात 3 माइनस के 4। हाँ देखो, ये अगर हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं या पहले इसमें देखते हैं कि कहीं भी इसमें घात 2 नहीं है, यानी 2 से ज़्यादा है, तो ये मान लिया कि हमने ये 2 से ज़्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी नहीं कह सकते, जब तक हम इस सवाल को पूरा हल नहीं करेंगे, लास्ट में यहाँ पर नहीं आएगा, तब तक हम सवाल को नहीं बता सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे आगे हल करते हैं। पहले हम यहाँ पर कंटिन्यूटी लगाओ, ये देखते हैं a प्लस वी का होल क्यूब है, और इस सर्वसम्यका को हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जब आता है अपना a प्लस वी का होल क्यूब बराबर, सबसे पहले यहाँ पे a की घात 3 प्लस 3 लगाओ a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है v का क्यूब, या दूसरे शब्दों में और लिख सकते हैं हम a प्लस वी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस वी, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी आधारित इस पर जमाएंगे तो भी एक ही बात है और इधर जमाएंगे तो भी एक ही बात है, किसी पे भी जमा सकते हैं, दोनों समीकरण एक ही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे खोल खोल के लिखा है प्रत्येक लाइन को। जैसे हमें 3ab का a से गुणा करेंगे 3a स्क्वायर v, और 3ab का b से करेंगे 3ab स्क्वायर, और ये अपने पास में दोनों है ही हैं। तो इसमें a x को मानेंगे और v 2 को मानेंगे। तो सबसे पहले इस समय का पे जमाओ, यहाँ पे x का होल क्यूब प्लस दे रखा है उसमें 3 कोष्टक में x स्क्वायर कोष्टक में 2 प्लस 3 कोष्टक में a यानी कि x और b यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दे रखा है कितना 2 का होल क्यूब। तो यानी कि a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर प्लस v की घात कितनी 3। तो यहां तक अपना सवाल आ गया। बराबर ये जो कि त्यों आएगा x की पावर 3 माइनस 4। अब दोबारा पुनः इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यूटी, ये x का होल क्यू है तो x का क्यू ही आएगा, प्लस यहाँ तक इसका गुणा करना है, 3 दूनी 6 आ गए, और उसके बाद में x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 आ गए, और इसमें क्या है यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी कितना 8, बराबर यहाँ पे x क्यू माइनस के कितना दे रखा है 4। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी, अब दोनों तरफ देखते हैं, ये दोनों तरफ समान संख्या है, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ ये समान संख्या है, तो x की घात 3 से हमने x की घात 3 काट दिया। अब इन क्रम से जमाओ, 6x का स्क्वायर बचा शेष, प्लस यहाँ पे 12x बचे, 4 इधर लाएंगे तो ये 4 इधर आएंगे तो 8 में जुड़ जाएंगे, तो 8 पहले से ही प्लस के, और 4 इधर से आएंगे तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, प्लस के 12 बराबर क्या है 0। अब शायद समझ में आ गया होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम जानते हैं कि जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण में देखते हैं कि अधिकतम घात 2 है, तो अतः ये द्विघात समीकरण है। तो लास्ट में लिख देते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। तो कोई इसमें अपनी जो सर्वसम्मिका लगी थी यहाँ पे उसको पुनः लिख दूं, क्योंकि पहले मैंने मिटा दिया था। चूंकि a प्लस वी का होल क्यूब बराबर, देखो यहाँ पे सबसे पहले a का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे 3 घात हैं तो यहाँ पे a की घात कितनी रख दो 2, प्लस यहाँ पे क्या लिख दो यानी गुणा इंटू में b, प्लस यहाँ पे 3
यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, यहाँ अब 1 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ पे कितनी बढ़ा दो 2, और लास्ट में b की घात कितनी कर दो 3। यहाँ a की घटते हुए क्रम में और यहाँ से b की बढ़ते हुए क्रम में अगर भूल जाएं तो, नहीं तो वैसे तो याद हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर v प्लस 3ab स्क्वायर प्लस v की घात 3। तो ये सर्वसम्मिका याद रखनी है इस कोष्टक को खोलने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं अगला। चलो एक सवाल और देखते हैं इसी का, पहले का चौथा सवाल। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर, जो कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं है। तो अब देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बार बार बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण उसे कहेंगे जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 2 से अगर ज़्यादा रहेगी या 2 से अगर कम रहेगी तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूटी, इसके नीचे हमें 1 रखना है और इसके नीचे भी हमें 1 रखना है। तो हमें डायरेक्ट इसका सीधा सीधा सा लेसे लेना है। तो सबसे पहले इसमें हमें x हमने क्या लिया है लेस है, कहीं सवाल में मिस्टेक है इसमें। हाँ, ये बराबर यहाँ पे क्या है 0 है। तो अब इसमें हमें क्या लेना है, सबसे पहले इसका क्या लेना है लेस है लेना है। तो इसके नीचे यहाँ पे 1 रख दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या है x, और यहाँ पे क्या रख दिया हमने 1। तो 1 x और 1 इन तीनों का जो लेसे बनता है वो अपने पास में क्या है x है। 1 का भाग x में देंगे, यानी 1 का भाग हमें x में देना है, तो x बार, और x का गुणा हमें x से करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है वो प्लस, x का भाग x में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ऐसे ही यहाँ पे प्लस 1 का भाग x में देंगे x बार, और x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो x की घात कितनी हो गई 3, बराबर में अपने पास में क्या दे रखा है 0। इस स्थिति में हमें यहाँ पे 1 रख के और इनका क्या करना है, हमें वज्रगुणा करते हैं। क्या करना है इसका, हमें वज्रगुणा करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाएंगे, 1 का गुणा इन तीनों संख्याओं से कर लेते हैं। 1 का गुणा हमें किसी भी संख्या से करते हैं तो उसमें उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट हमने मान के चलो 1 का गुणा इन तीनों से कर दिया, पर इनको हम पहले क्या जमा लेते हैं, क्रम से जमाते हैं। तो सबसे बड़ी घात एक्स क्यूब प्लस उसकी छोटी घात एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x का गुणा हमें 0 से करना है बजगुणा के अनुसार। तो x का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि कहते हैं ना 0 से टकराएंगे तो 0 बन जाएंगे। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से गुणा कर लो, क्या होता है हमेशा 0 आता है। अब देखो आगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम जानते हैं इसमें अधिकतम घात 3 है,
तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहले सवाल में 4 सवाल थे, उनमें से 3 मैंने बता दिए, एक सवाल है वो तुम्हें अपनी फेयर में करना है। तो 3.3 प्रश्नावली में हमने पहले सवाल में तुम्हें ये बताया है कि द्विघात समीकरण की जांच करने के वास्ते में द्विघात समीकरण कौन कौन से हैं और द्विघात समीकरण कौन कौन से नहीं है। तो अब हम इसका दूसरा सवाल लेते हैं, और दूसरे सवाल में अब इन द्विघात समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा आता है और दूसरे का पहला। दूसरा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से समीकरण हल, समीकरण हल। तो जो मैंने 3 विधि बताई थी, एक तो नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरी नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, और नंबर 3 है द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि। तो उसमें पहली विधि आती है अपनी गुणनखंड विधि। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है अपना 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के कितना दे रखा है, प्लस के कितना 3 बराबर क्या है 0। तो हमें ये द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल करना है, और इसमें से इसके यानी कि उसमें द्विघात बहुपद के हमने शून्य ज्ञात किए थे, इसमें हमें मूल ज्ञात करने, बात एक ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले का गुणा हमें तीसरे से करना है। पहले का गुणा हमें क्या करना है, तीसरे से। तो 3 दूनी 6 आ गए, किसके आए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस के 6 आए। अब हमें 6 के ऐसे 2 खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर, जिन्हें जोड़ने घटाने पर बीच में कितना आना चाहिए, 5। तो अब यहाँ पे हम वैसे 6 के ऐसे 2 खंड करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। 6 के हमें ऐसे 2 खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमें 6 आना चाहिए। तो 2 और 3 रहेंगे, पर ये देखते हैं 2 और 3 किसके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए 2 और 3 दोनों किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे। तो इस जगह पे माइनस के 2 और माइनस के कितने रहेंगे, 3। यहाँ पे इसमें और गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर, तो डबल एक्स है, एक इसमें रहेगा और एक इसमें रहेगा। तो ये अपने पास में दोनों खंड बनते हैं। तो इस बीच वाली संख्या को हटाते और इन दोनों खंडों को यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी, 2x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के माइनस के ही कितने 3x प्लस के कितने 3 बराबर दे रखा है अपने पास में 0। फिर दोबारा कंटिन्यूटी, इन दोनों में हमें कॉमन देखना है, अलग अलग, दोनों में कॉमन देखना है बिल्कुल अलग अलग। अब ये देखना है कि इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में तुम्हें दिखाई दे रही हो, यानी दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखते हैं कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 कॉमन आ गया एक तो अंकों में, और उसके बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स लगभग 2 बार है और यहाँ पे एक्स 1 बार है। तो दोनों में जो कॉमन है 1 है एक्स।
तो हमने यहाँ पे 2x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 2x का भाग हमें 2x स्क्वायर में देना है, तो 2 से हमारे 2 कट गए और x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो हमारे पास में 1x बचा, माइनस 2x का भाग 2x में देंगे, समान में समान का भाग देते हैं तो हमेशा कितना आता है 1। यहाँ पे चिन्ह अगला किसका है, माइनस का। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, सबको दिख रहा है कितना कॉमन है, 3। कोष्टक चालू, 3 से 3 कट गए, कितने बचे x, माइनस प्लस माइनस और 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, बराबर क्या है 0। अब यहीं पे एक बात बताऊं तो मैं आगे तब बढ़ो, पहले ये देखना है कि हमारा अब तक सवाल सही है या गलत है। तो अपने पास में ये सवाल दे रखा था, ये 2 लाइन लिखी हमने, आगे ज़्यादा सवाल नहीं बढ़ाया है, टाइम की बचत है अभी अपने पास में। अब ये देखते हैं कि आगे बढ़ाने से पहले आगे हम बढ़ाते जाएं और हमारा सवाल गलत होता जाए, फिर दोबारा उसको काट के पुनः करेंगे तो हमें समय की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास मैथ में समय रहता नहीं है। इसलिए हमें यहाँ देखना है कि ये सवाल यहाँ तक सही है या गलत है। तो हमें देखना है कि कोष्टकों में यदि संख्या समान आ जाए, कोष्टकों में यदि संख्या समान आ जाए तो अपना सवाल बिल्कुल सही है, और सही है तो उस सवाल को आगे बढ़ाओ। अगर यहाँ पे कोष्टकों में संख्या समान नहीं है तो पुनः उसको आगे देखना है, और तुम्हें पता है कहाँ पे गलती है तुम्हारी, जहाँ तुमने दोनों खंड रखे, या तो उसमें खंड रखने में गलती है या कहीं भी उसमें प्लस माइनस में गलती है। तो इससे आगे हमें तभी सवाल को आगे बढ़ाना है जब हमारे दोनों कोष्टकों में संख्या समान हो। तो अब हम तो आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी दोनों कोष्टकों में संख्या समान आई है। तो आगे हम हल करते हैं कंटिन्यूटी। पहले इनमें से दोनों कोष्टकों में से एक संख्या को उठा लेते हैं, तो 1 आ गई अपने पास में x माइनस 1, और एक बाहर की संख्या 2x माइनस 3 बराबर क्या दे रखा है 0। आगे x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि इसके बराबर भी 0 है और इस कोष्टक के बराबर भी 0 है, तो हमें दोनों के बराबर 0 रखना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी x माइनस अब हमें माइनस 1 इधर ले जाना है, तो ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, तो x बराबर 1 हो गया। या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का, यानी प्लस के कितने हुए 3, और ये यहाँ पे गुणा में है तो ये बराबर के बाद में जाती है तो भाग में जाती है। तो अपने पास में क्या बचा, x बराबर 3/2। ये अपने दोनों इस द्विघात समीकरण के हल आए, जो हमें पहले स्टार्टिंग बताया था कि इस प्रश्नावली में हमें द्विघात समीकरण हल करने कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो इसमें कुछ ऐसे ही सवाल दे रखे हैं, 10-12 सवाल दे रखे हैं। तो आज मैंने चालू किया है, तो कल लगभग उन सवालों को पूरा बता देंगे। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है।